सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो को जाकर जिसने भी मेरा वीडियो देख रखा है वो अच्छे से जानते हैं कि इसी जगह पर मैंने आपको क्या बताया था कि हम यहाँ से बाउंस बैक लेने के लिए रेडी होंगे और यहाँ से हम नीचे नहीं गिरेंगे सीधा का सीधा। ये वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था। जिसने भी ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाकर के मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखें ताकि वो आपको एनालिसिस जरूर समझ में आएगी। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये है फ्रेंड्स मेरा 60 मिनट का चार्ट। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट समझाया था। एक बार हम 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कट समझाया था कि हम यहाँ पर जो 5 वेव बनाने के बाद में हमने 5 वेव कंप्लीट कर दिए। ये मैंने आपको क्लियर कट बोला था, जो मैं आपको अभी वापस गिना भी देता हूँ। यहाँ पर हमारी फर्स्ट वेव थी ये वाली, यहाँ पर हमने सेकंड वेव बनाई थी, ये हमारी थर्ड वेव थी और यहाँ पर हमारी फोर्थ वेव थी और यहाँ पर हमने फिफ्थ वेव कंप्लीट करी थी। यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि पांचों वेव जो है वो नीचे की तरफ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम नहीं गिरेंगे और हम बाउंस बैक लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। बाउंस बैक के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर हम स्पीड से इस वाले एरिया को यानी कि 25,000 एरिया को काट देते हैं तो हमारा जो बाउंस बैक है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने स्पीड से तो नहीं काटा लेकिन धीरे धीरे काटा और इस वाले एरिया को भी हमने धीरे धीरे काटा। तो इसका मतलब अब ये जो भी बाउंस बैक है करेक्टिव राइज है। अगर ये स्पीड में काटता ऊपर तो वो इंपल्सिव का नेचर का होता है, लेकिन ये करेक्टिव राइज है। करेक्टिव राइज में क्या होता है कि यहां से जो भी बाउंस बैक होगा वापस से नीचे की तरफ गिर जाएगा, यानी कि सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा ऊपर की तरफ में। तो अब यहाँ पर जो ये बाउंस बैक हो रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पर और 5 मिनट के चार्ट पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है पूरा का पूरा 5 मिनट का चार्ट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और इसकी एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके चार्ट में आने वाले समय में क्या हो सकता है और अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है इसके अंदर। ये है आपके सामने 5 मिनट का चार्ट। इस 5 मिनट के चार्ट में आप देखोगे धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये ऊपर धीरे धीरे करते हुए जा रहा है और यहाँ पर हमने आज की तारीख में यहाँ पर हमने ए वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करी इस वाले एरिया में। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर हमारा ए वेव जो पॉइंट वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लगा देता हूँ यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो ए वेव है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ए वेव का जो बाउंस बैक है वो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्लियर कर दिख रहा है ये ए बी सी बनाया इसमें यहाँ पर, या फिर ये बी हो सकता है और ये सी वेव के 1 2 3 4 5 यानी कि ये 3 4 5 इस तरह से हमने एबीसी का नेचर जो अगर हम काउंटिंग नहीं भी कर पा रहे ना फ्रेंड्स तो भी हमने यहाँ पर स्विंग लो और इसको काट दिया तो ये पूरा ए का नेचर बन चुका है। तो अब हमारे सामने ये जो गिरावट आई है ये वाली, ये बी के नेचर में आई है। ठीक है, ये जो बी के नेचर में आई है तो इसको मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर यहाँ पर एक फर्स्ट यहाँ पर बनाया, मतलब जिसको हम एबीसी बोलते हैं। फिर इसका ए बी सी करके हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है और उसके बाद में हमने यहाँ से नीचे की तरफ गिराया था, यानी कि ये सी वेव का नेचर है इस करेक्शन के अंदर। तो हमेशा जो करेक्शन होती है 3 स्टेप के अंदर होती है। तो यहाँ पर हमने ये जो करेक्शन है एबीसी के नेचर में यहाँ पर करी है। तो अब हमको जो ध्यान में रखना, अगर मान लेते हैं कि ये बी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो कल इस वाले एरिया से ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया जो अभी मैंने जो लाइन खींच रखी 25,000 उसके ऊपर आ जाएगा। यानी कि मैं एक बार और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर ही ध्यान रखना। अगर हमारी बी वेव जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है तो हम कल इस वाले एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ आ जाएंगे यहाँ पर, इस वाले एरिया को इसके ऊपर हम ब्रेकआउट करके आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि 25,050 के ऊपर अगर हमने यहाँ पर ही हमारा बॉटम बन गया। अगर हमारा यहाँ पर बॉटम नहीं बना है तो हम ये 5 मिनट की 200 को रेजिस्टेंस बना करके वापस हल्का सा नीचे गिर के 24,900 के आसपास आके फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उस नेचर में क्या होगा कि ये पूरे के पूरे यहाँ पर ये एक ये बन जाएगा, 2 ये बन जाएगा, फिर ये 3 ये हो जाएगा, 4 और 5 करके यहाँ पर कंप्लीट होगा और उसके बाद में फिर हम ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो यानी कि जो बी है वो 24,900 से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 24,900 है वो इस पूरे रिट्रेसमेंट का 62% है। वो पूरे 62% की रिट्रेसमेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो हमने लो बनाया अभी जो हम गिर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा 62% आ रहा है 24,900। अगर हम 24,900 के नीचे जाकर के सस्टेन होते हैं फ्रेंड्स तो हमारा ये ए जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और बी बनाने पूरे के पूरे यहाँ तक आएंगे, हम 24,700 तक आएंगे। यानी कि 900 पर हम सस्टेन नहीं कर पाए तो हम कम से कम 24,700 तक गिरेंगे और 700 पे गिरने के बाद में फिर ऊपर आएंगे वापस से। तो यानी कि जो 25,300 तक हमको जो जाना था फिर वहां तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर हमने बी यहीं कंप्लीट कर दी 24,900 से ऊपर तो हमारा जो सी वेव का जो टारगेट लगेगा वो मिनिमम कम से कम यहाँ तक हम जा सकते हैं, कम से कम यहाँ तक 25,500 के आसपास यहाँ तक।
क्योंकि ये ए बन जाएगा, फिर ये बी यहाँ बन जाएगा, तो जिगजैग का नेचर बन जाएगा और हम कम से कम यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, तो सी वेव का जो हमारा टारगेट है कम से कम 25,500 तक आराम से इजीली आ जाएगा। ठीक है, और पहले हमने एक टारगेट याद हो तो लगा रखा है कि हम एक बार 38% की रिट्रेसमेंट पूरी करने जाएंगे, यानी कि इस पूरे गिरावट की 38%, यानी कि वो अभी तक हमारी हुई नहीं है। वो मैं आपको बता देता हूँ लगा करके एक बार और, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी आपके सामने। ये देखो, तो 38% की जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ पर आ रही है, 25,300 के एरिया पर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने लाइन जो है वहाँ पर मार्क कर रखी है, यानी कि 25,300। तो 38% हमें मिनिमम एक बार जाना है, अभी तक हम वहाँ गए नहीं हैं। और इस एरिया पर आप देखोगे तो 1 घंटे की 200 भी आ रही है, तो यानी कि ये काफी अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ तक मिनिमम एक टारगेट देना चाहिए 25,300 तक। तो अब कल के लिए आप लेवल नोट डाउन कर लो कि आपको क्या ध्यान में रखना है। 24,900 सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ में आपके लिए 25,300। अभी आपको यही फिलहाल मान करके चलना है, 25,300 ब्रेकआउट करेगा तो हम 25,500 का लेवल ओपन करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब कल आपको कैसे पता चलेगा कि 24,900 पर सपोर्ट ले रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल बनती है और स्पीड में हमने 25,000 का लेवल काट दिया तो इसका मतलब 24,900 का सपोर्ट बन जाएगा और हम यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, क्या हमने यही वाला एरिया बॉटम बना दिया उसका पता चलेगा आपको, जो मैंने ऊपर वाली जो लाइन खींच रखी ये वाली, ये वाला मिडल पॉइंट, ये वाला मिडल पॉइंट, और ये वाला मिडल पॉइंट आ रहा है 25,100 पर। अगर हम 25,100 के ऊपर आ जाते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि हम यहीं से ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, और ये जो मैंने 2 बॉक्स बना रखे ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप भी अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो और एक जो है ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो, वो भी आपको बताएगी कि ट्रेंड लाइन की ये बाउंस बैक यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपकी काफी हेल्प करेगी। तो ये जो लेवल मैंने आपको बताया है मार्क करके, वो अच्छे से आप देखना, आपको कल का निफ्टी का ट्रेड करना काफी इजी रहेगा। 24,900 के नीचे सस्टेन करेगा तो 24,700 तक वापस जाएंगे, लेकिन अगर हमने 24,000 ही सपोर्ट ले लिया तो हमको 25,300 तक की रैली देखने को मिल सकती है, तो काफी अच्छी रैली है। तो ये मैंने आपको सारे लेवल बता दिए। ये वाला एरिया अगर सस्टेन करता है, यानी कि 5 मिनट के 200 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे। अगर हम 5 मिनट के 200 के नीचे नीचे रहे तो हम बियरिश में रहेंगे। ठीक है, लेकिन पहला लेवल 24,900 पर सपोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेंड्स इतनी डीप में हम नहीं समझेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारी गिरावट है 49,500 तक, इसको एक बार जाना। कहाँ तक? 49,500 तक। शॉर्ट टर्म में इसको समझ लेते हैं क्या चल रहा है। शॉर्ट टर्म में इसके अंदर भी बाउंस बैक चल रहा है, और ये जो बाउंस बैक है इसने आज ऊपर के नीचे की तरफ काटा, तो कल के लिए जो आपका सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा 50,900। अगर 50,900 के नीचे सस्टेन करता है तो ये लो पॉइंट के पास वापस आ जाएगा, यानी कि 50,300 के पास 600 पॉइंट की सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहीं से निकाल दिया और 5 मिनट के 200 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो ऊपर आपको आज का जो हाई था यहाँ तक, कम से कम यहाँ तक आ सकते हैं। और देख लेते हैं एक बार 51,700 तक, 51,700 तक हम वापस आ जाएंगे इसके पास। ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। मैं फिलहाल निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे लेवल भी बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं, मुझे अच्छी क्लियरिटी भी मिल रही है इसके अंदर। तो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। ठीक है, ये जो लाइन अगर निकाल दी इसने तो ऊपर 25,300 के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और 25,000 का लेवल मोटा मोटी 25,000 के ऊपर है तो अपसाइड का लेवल रखना है, और 25,000 के नीचे है तो 24,900 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। 24,900 अगर कट गया तो 24,700 जाएंगे, ये आप मान लो। ठीक है, 24,700 जाने के बाद में फिर हम वापस से ऊपर आएंगे क्योंकि वो एबीसी फिर प्लेट बनेगी, जिगजैग नहीं बनेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। काफी अच्छा मार्केट चल रहा है, और मैंने आपको एक चीज ये भी बोली थी कि हमारा जो बाउंस बैक है कम से कम 2 दिन तक, मतलब 3 दिन तक रहेगा आने वाला समय। अभी तक हमको सिर्फ आज की तारीख में 2 दिन ही हुए हैं। ठीक है, कल का दिन भी बाउंस बैक रहना चाहिए ऊपर की तरफ में। 3 दिन पूरे बाउंस बैक के निकल जाएंगे, उसके बाद में फिर हम सोचेंगे कि 5 दिन तक एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फिबोनाची का जो नंबर होता है 1 के बाद में 3 आता है, तो 3 के बाद 5 आता है, तो 3 पर मिनिमम बाउंस बैक का जो क्राइटेरिया वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सटेंड करता है तो 5 दिनों तक जाएगा, फिर 5 दिन के बाद में गिरावट आएगी। तो ये चीज है, तो इसको देखते हैं जैसे जैसे एनालिसिस है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर चल रहा है वैसे वैसे अपन इसको साथ साथ चलते हैं, साथ साथ में जीते इसके। तो आज की वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना। ये एक अपडेट वीडियो है, इसको आप देख लेना अच्छे से। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।